यानी रिप्रोडक्शन तो करेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये करेक्टर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। हम इसको बेस मान ले कि ये करेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ को बेस मान ले कि करेक्टरिस्टिक है, लेकिन अगर करेक्टर के बेसिस पे देखेंगे तो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और ये मूवमेंट भी नॉन लिविंग में नहीं हो रहा है। लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर ये वाला है, सी वाला सही, कि अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे डिफरेंशिएट तो ग्रोथ तो हो ही जाती है। अगर बालू के ढेर के ऊपर ढेर लगती जाएगी तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी, मास उसका बढ़ जाएगा। तो ये वाला को आंसर मोस्ट करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर भी इसमें डाउट है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लोगों का आंसर ये सही कर दिया जाएगा, कुछ लोगों का आंसर जैसे इस तरीके के आंसर आते हैं, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर इसका थर्ड वाला सही है, इंटरेक्शन वाला। बात समझ रहे हो? यस यस मैम। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। और मैम पता है ये प्रीवियस ईयर वाला है, 2007 में आया है। 2000, हाँ 7 में। हम सोचे 2020 चल रहा, 7 याद आ गया। अच्छा, पैलिंड्रोम लिख लिया ना? 4 कॉलम बनाओ, अब आप लोग 4 कॉलम बनाओ। थैंक यू मैम। ऐसे 4 कॉलम बनाओ, ऐसे 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 ऐसे। जो पहला कॉलम है उसका जो ब्रॉडनेस है वो कम कर देना, क्योंकि उसमें केवल नेम लिखने हैं। पहला जो कॉलम है उसकी ब्रॉडनेस कम कर देना, उसमें केवल नेम लिखने हैं। बन गया? यस मैम। यस मैम। आसना सुहानी, कोई हमको बायोडाइवर्सिटी का नोट्स भेज देना। और पता है आसना, पेज नंबर तुम डालना, इमेज सीधी खींचना, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग छोटी है ना, तो दोनों में से कोई हमको भेज देना। तुम उस दिन भूल गए शायद भेजना, बोले थे ना मैम टेस्ट हो जाए फिर मैंने भेज आपको दें। भेजी तो है मैम, आपने कहा तो मैम मैंने आपको भेजे हैं। 2 चैप्टर का भेजा है ना, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का ही मांगा था हमने, तो तुम बोले थे कि मैम क्लास चल रही है उसके बाद भेज देंगे, तुम्हारा टेस्ट भी था फिर हमने डिस्टर्ब नहीं किया। तो आज भेज देना, और इमेज क्या करना, क्लियर इमेज लेना, मतलब सीधी सीधी लेना, पेज नंबर डाल के, ठीक है? भेज यस दोगे? मैम, मैंने पीडी में डाला था 1 2 3। हाँ, वो फिर हमने और अच्छे से भी डाल लिया, वो तुम कोई दिक्कत नहीं हुई, बस इमेज थोड़ा सा ब्लर हो गई है। ओके मैम। देखो पहले कॉलम में लिखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पहले कॉलम में लिखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऐसे कॉलम बना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक। और सेकेंड कॉलम में लिखो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच ऑब्टेन्ड, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच ऑब्टेन्ड, विच ऑब्टेन्ड, ठीक। ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच ऑब्टेन्ड। थर्ड कॉलम में लिखो रिकॉग्निशन सीक्वेंस, थर्ड में लिखना है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। फोर्थ में लिखना है रिमार्क्स, रिमार्क्स, ठीक। फोर्थ में लिखना है रिमार्क्स। पहले में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नेम लिखेंगे हम यहाँ पे, और सेकंड कॉलम में लिखेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म से यह ऑब्टेन्ड हुआ है, और उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है और क्या काम करता है ये। बात समझ गए? तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे इको आर फर्स्ट, इको आर फर्स्ट, ECOR फर्स्ट रोमन में। इको से पता ही चल गया है कि ये कहां से ऑब्टेन्ड हुआ होगा। ऑब्टेन्ड फ्रॉम है ई कोलाई, ई कोलाई। ई कोलाई कौन है?
इश्चर्सिया कोलाई। और रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? GAATTC, GAATCC, ये इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। ठीक, रिमार्क को हम लोग छोड़ देंगे, या लिख लो रिमार्क भी, क्या करोगे छोड़ के? रिमार्क लिखो। 6 बेस पेयर कटर, 6 बेस पेयर कटर leaves 5 dash overhangs। बात समझ गए? ई को आर फर्स्ट कहां से ऑब्टेंड हुआ है? ई कोलाई से ऑब्टेंड हुआ है। और इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? 5:3 डायरेक्शन है। GAATCC इसका सीक्वेंस है। और ये रिमार्क क्या करता है? 6 बेस पेयर कटर, यानी एक साथ ही 6 बेस पेयर को कट कर सकता है। बात समझ गए? और 5 ओवरहैंग यानी 5 से स्टार्ट होता है। समझ में आई गई बात बेटा? यस मैम। फिर लिखेंगे हम लोग, सेकंड लिखेंगे बैम हिंड सेकंड, सॉरी बैम हिंड फर्स्ट। इसको क्या क्या लिखेंगे हम लोग? बैम क्या है? बेसिलस। बी से क्या है? बेसिलस। बेसिलस है क्या वैसे? रॉड शेप। रॉड शेप क्या? बैक्टीरिया। माइलो लिक्विफेशियंस। इतना छोटा सा नाम है इनका, पता नहीं काम कितना बड़ा होगा। इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GGATTC और GGATTC, GGATTC। और रिमार्क है इनका 6 बेस पेयर कटर, यानी वही, और 5 ओवरहैंग्स, यानी ये चीज यहाँ पे सेम एज इट इज लिखनी है। मैम 5 ओवरहैंग्स का मतलब क्या हुआ? यानी 5 से स्टार्टिंग होती है, 5th एंड से स्टार्टिंग होगी, 6 बेस पेयर को कट कर सकता है एक बार में।
हाँ बेटा, अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो हिंड थर्ड, हिंड थर्ड। नेक्स्ट यहां पर लिखना है हिंड थर्ड, हिंड थर्ड, हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये कहीं सुना सुना नाम लग रहा है ना? यस मैम। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है AAGCTT, 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 मैम AAG CTT, CTT। और सेम जो रिमार्क है उसका वही 6 बेस पेयर कटर, लीव्स, फिर 5th ओवरहैंग्स। लिखो एल्यू फर्स्ट, ALU फर्स्ट, ALU फर्स्ट। इसमें लिखो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच ऑब्टेन्ड में लिखो ऑर्थोबैक्टर, आर्थो है ARTHO, ऑर्थोबैक्टर ल्यूटियस, LUTEUS, ऑर्थोबैक्टर ल्यूटियस। इसमें लिखो AGCT, AGCT, AGCT। अब इसका रिमार्क देखो चेंज हो जाएगा, 4 बेस पेयर कटर, 4 बेस पेयर कटर, लीव्स ब्लंट एंड, 4 बेस पेयर कटर, लीव्स ब्लंट एंड। बस समझ गए? अब इसके आगे बेटा हम लोगों का रहेगा जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, नेक्स्ट टर्न पे जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस रहेगा, ठीक है? यस मैम। ठीक है बच्चों? यस मैम, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके बेटा, Thank you, ma'am. ओके बेटा, ओके ओके।